अरे मैडम बता दी आपको, जो आगे करना है कर लो। कर लेना। हाँ कर लो कर लो। कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे दिक्कत तो तुम्हारे लिए बढ़ेगी, क्या कर लो जो उखाड़ना है। नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, वेरी गुड आफ्टरनून। मिस्टर राजेंद्र जी से बात हो रही है, राजेंद्र प्रसाद यादव जी से। जी। सर खुशबू बात कर रही थी HDFC बैंक से, फ्रॉम रिकॉर्डिंग लाइन सर। काफी टाइम से आपके कार्ड पे पेमेंट पेंडिंग चल रहा है सर, मैं जान सकती हूँ क्या इशू आ रहा है सर? फंड इशू। फंड इशू आ रहा है तो सर आप इसका टोटल पे करवा लीजिए EMI में। टोटल पे करा दे। आपका जैसे टोटल आउटस्टैंडिंग यहाँ पे जो शो कर रहा है मुझे 1,61,447 रुपीज आ रहा है। अगर आप कह रहे फंड इशू है, आप नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आप इसमें फिर सेटलमेंट कर लीजिए। सेटलमेंट में भी टाइम लगेगा, 2 महीने कम से कम। सेटलमेंट में भी टाइम लगेगा? कितना सर? 2 महीने। 2 महीने लगेंगे सर, क्यों? इस मंथ नहीं हो पाएगा? जी नहीं। तो अभी सर जॉब वगैरह तो कर रहे होंगे सर? कर रहे हैं, लेकिन अभी और भी जरूरतें होती है ना। अच्छा अच्छा। कितना वेवर देंगे आप, कितने में सेटलमेंट करेंगे? सर वेवर तो मिल जाएगा, बट आप नेक्स्ट मंथ के लिए कह रहे हैं। अगर आप थोड़ा इस मंथ नहीं, में अगर करवा देते EMI में। कम पैसे में होगा, अगर अरेंज हो जाएगा तो करा देंगे। ज्यादा पैसे होगा, एक अगर सेकंड नहीं मैं होगा बता अरेंज तो देती कहाँ हूँ से कराएंगे? आपको। मैं बता देती हूँ आपको। ये आपका 56,508 रुपए में हो जाएगा। तो आपने तो बढ़ा दिया अमाउंट, पहले तो हाँ और कम बढ़ाया। में हो रहा था हमारा। कितने कम में हो रहा था बताइए? 30,000 रुपये तक हो रहा था। कितने हैं सर? 30,000। 30,000 सर? कौन सा हाँ, कर फिर 2 लीजिए महीने पहले। 30,000। तो सर 2 महीने पहले बात हुई होगी ना। अब आपने पे नहीं किया, आगे चीजें चली गई हैं, तो अमाउंट तो आपको भी पता वो तो इंक्रीज जैसे होगा। जैसे पुराना होता जाएगा, डीपीटी बढ़ जाएगी तो और ज्यादा वेवर मिलता है, कम से कम सर परसेंट में नहीं, सेटलमेंट इतना होता है। वेवर तो नहीं मिल सकता सर। आप इतने में मांग रहे हैं सेटलमेंट, 30,000 में? नहीं, हम तो ज्यादा से ज्यादा हम्म। 15,000 रुपये करेंगे पेमेंट। सर 15,000 क्यों करेंगे? 10% देखिए समथिंग आपका करेंगे। टोटल आउटस्टैंडिंग भी तो ज्यादा है ना सर। 10% करेंगे समथिंग। 90% वेवर चाहिए। तो सर आपके मुताबिक थोड़ी ना वेवर मिल जाएगा सर। आप ये भी तो सोचिए, कार्ड पे यूजेस भी तो इतना किया है, उसके बाद ही तो टोटल आउटस्टैंडिंग यहाँ तक आया है सर। नहीं तो इतना आपकी मैं चीजें मैं समझ उसमें रही हूँ मिनिमम सर। पेमेंट में कर रखा हूँ, करीब 1 लाख रुपए तक। सर मैं आपकी यूज बात से करने के एग्री यूज करती हूँ, करने के आपने बाद थोड़ी पेमेंट ना वो करी डिफॉल्ट होगी। हुआ है, पहले उसमें हमने पेमेंट किया करीब 1 साल तक। नहीं नहीं, जब बिल्कुल आपने कंटिन्यू नहीं, पेमेंट करी होगी सर। जब हाँ जी फोर जी क्लोज नहीं हुआ तो हमने बंद कर जी दिया फिर। जी। देखिए सर, जैसे आपको लिमिट मिली होगी, आपने यूज किया, उसके बाद आपने जो पे किया होगा वो आपने पूरा साथ में पे नहीं किया होगा। आपने हाँ जैसे जी। एक साथ यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग आपने पे नहीं किया होगा। आपने कुछ कुछ अमाउंट पे कर दिया होगा, जिसकी वजह से चार्जेस लग के अब यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद आपने नहीं, पेमेंट चार्जेस तो कर बाद दी। में लगे, जब हमने पे करना बंद कर दिया फिर वो हाँ ओवर हाँ लिमिट में हाँ, चला गया। उसके बाद। हाँ जी हाँ लिमिट जी तो हाँ जी 1,30,000 था उसका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बैंक ने आपको लिमिट दी है, तो आप उस टाइम मतलब आपकी चीजें स्टेबल थी, अच्छी थी, उसके अकॉर्डिंग ही दिया है बैंक ने सर। अब आप इतना ज्यादा वेवर मांगेंगे तो इतना तो पॉसिबल ही नहीं है सर। नहीं पॉसिबल है, HDFC का हो जाता है बहुत कम पर। सर इतना कम थोड़ी ना होता। बैंक आपको अपना लॉस करके आपको एक रास्ता देता है कि चलिए कोई नहीं, आप हो जाता सेटलमेंट मैडम, कर आप लीजिए। ऊपर बात बट करके देखो उसके सीनियर रूल और लेवल में। रेगुलेशन होते हैं सर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? आप अभी बैंक से बात कर रही है एजेंसी से? सर मैं HDFC बैंक से बात कर रही हूँ, फ्रॉम विकासपुरी ब्रांच। तो विकासपुरी से कॉल आता था मेरे पास, ज्यादा ऑफर अच्छा मिलता था, ज्यादा सर वेवर मिल रहा आपने था।
नहीं करवाया फिर? अगर आपको 30,000 का ऑफर मिला था तो आपने क्यों नहीं करवाया सर? तो अरेंज नहीं हो रहा था ना पैसे। तो सर अरेंज तो आपसे हो नहीं रहे हैं ना, काफी टाइम से ही नहीं हो रहे हैं सर। आप ये भी तो देखिए सर, अब बैंक की जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही तो आपको बताएंगे सर। इतने अमाउंट में जब अप्रूवल ही नहीं आएगा तो फिर बताइए आप। अप्रूवल आ जाएगा मैम, अब तो पुराना हो गया काफी। सर काफी पुराना तो नहीं हुआ आपका अकाउंट, पेमेंट काफी टाइम 200 से प्लस नहीं हुई। तो हो गया होगा ना डीपीटी कम से कम। हाँ जी सर, वो आपकी बात ठीक है, बट सर इतने अमाउंट में तो पॉसिबल नहीं है। बट मैं एक बार सीनियर से बात कर लूंगी, कॉल अरेंज करवा दूंगी ताकि वो आपसे बात कर ले। हाँ बोल देना हेल्प हो कस्टमर पाएगी 10% टाइम से कस्टमर 10% तो देने वो के लिए हम तैयार आपकी है कर बस। देंगे सर। देखिए 10% की मैं आपको कमिटमेंट नहीं करती क्योंकि ये पॉसिबल ही वो नहीं ठीक है, है। आप कमेंटमेंट ना आप करें, आज लेकिन आप आज आगे बात कर सकते हैं। हाँ जी मैं उसके लिए बोल दूंगी। बट आप आज करें सेटलमेंट तब भी पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट मंथ करें तब भी पॉसिबल नहीं है, उससे नेक्स्ट मंथ करें तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बैंक के उसमें ही नहीं आता सर, रूल्स में इतना कम वे ऑफ सर। ठीक है, फिर भी मैं आपके कहने से एक बार सीनियर के आगे आपकी बात रख दूंगी, फिर आपको मैं कॉल बैक करवा दूंगी, सीनियर को पास कर दूंगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आपको नीड है। और अभी तो हाँ सर आप जॉब कर रहे हैं ना, अब तो आप अपनी और कर रहे हैं, लेकिन मैम मेरे पास मल्टीपल डिफॉल्ट है ना, और भी मेडिकल इशू है कुछ, उसी में जरूरतें जी मुश्किल से पूरी हो पाती हैं, पैसे बचते नहीं हैं। जी चलिए ठीक है, मैं जो भी आपने मुझे बोला है मैं रिमार्क अपडेट कर देती हूँ, देन कॉल अपने सीनियर को फॉरवर्ड कर दूंगी। कुछ टाइम बाद आपको कॉल बैक आ जाएगा सर। ठीक है, ठीक है। ओके सर, धन्यवाद, थैंक हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून सर। सोफिया बात कर रही हूँ रामपुर कॉल से। हाँ जी बोलो। आप पेमेंट का ड्यू डेट है ना सर रामपुर का आपका? हो जाएगा मैडम, हो जाएगा। ठीक है सर। 8 तारीख को हो जाएगा। क्या कह रहे हो 8 तारीख को हो जाएगा, 8 तारीख को। सर? 8 तारीख को क्यों? सैलरी आएगी 8 तारीख को, उस दिन क्या कह रहे हो सर? सैलरी आएगी 8 तारीख को, उस दिन करवा देंगे मैडम। सर 8 तारीख की सैलरी का वेट करेंगे क्या हम? एक बात बताइए, 4 तारीख का ड्यू डेट था आपका, ठीक है, अब आप कह रहे हो 8 तारीख को पे करूँगा। 8 तारीख को आपको किसने बोला रुकने के लिए? आपका जो फर्दर प्रोसेस करो। सर सुनो मेरी बात सुनो, EMI लोन है ना कि आप टाइम दोगे, बहुत टाइम हम ले लीजिए, पेड है लोन है सर ये। अरे मैडम बता दिया आपको, जो आगे करना है कर लो। कर लेना, हाँ कर लो कर लो। कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे दिक्कत तो तुम्हारे लिए बढ़ेगी, मेरे को कोई दिक्कत है। हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं। ठीक है, कर लो जो उखाड़ना है उखाड़ो। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।